शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी करदा परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट 2019 में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में पाकिस्तान का CPI स्कोर 33 था, 2019 में खराब होकर 32 हो गया। 180 ममालिक में पाकिस्तान 3 दर्जा तनज़्ज़ुली से 120वें नंबर पर आ गया। बरतानिया और अमेरिका में भी करप्शन बढ़ गई। न्यूजीलैंड और डेनमार्क में करप्शन सबसे कम रही। सोमालिया, जनूबी सूडान, शाम, यमन और अफगानिस्तान करप्ट तरीन ममालिक करार। दुनिया भर में करप्शन रोकने के लिए सियासत में बड़े पैसे, असर रसूख और मफादात के टकराव को काबू किया जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सिफारिशात। चेयरमैन डेलिया फेरेरा रिबियो का कहना है कि बजट और अवामी सहूलतें जाती मकासद और मफाद रखने वालों के हाथों में ना दी जाएं। चेक एंड बैलेंस और अख्तियारात को अलहदा किया जाए। इलेक्टोरल साख मजबूत और गलत तशहीर पर पाबंदी लगाई जाए। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की क़यादत में नैब की कारकर्दगी मिसाली रही। बदनवान अनासिर से 153 अरब रुपए निकलवाए गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के चेयरमैन सुहेल मुजफ्फर कहते हैं नैब की तहकीकात और कार्रवाई इंतहाई शफाफ और गैर जानिबदार रही। बदनवान अफराद के गिरद घेरा तंग हो रहा है। नैब ने कमोबेश 530 रेफरेंसेस फाइल किए। एहतसाब अदालतों में सजा का तनासुब 70% रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आज वजीर आजम को तमगा पहुंचाया है। CPI रिपोर्ट हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की अब तक से खुसूसी गुफ्तगू। कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नवाज शरीफ के दौर में करप्शन खत्म होने का एतराफ किया था। 16 माह से कौमी दौलत को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। मुल्क की मईशत बैठ चुकी, तरक्की, रोजगार, सनतें सब बंद हो गई। बदनवानी और बदनवानी के तासुर में बहुत फर्क है। वजीर आजम के मोमिन खुसूसी शहजाद अकबर का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। शहजाद अकबर ने कहा ये इंडेक्स बदनवानी से मुतालिक नहीं बल्कि बदनवानी के तासुर से मुतालिक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इमरान खान के तर्ज हुक्मरानी को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के बाद हुक्मरान कौम को क्या मुंह दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान मौला बख्श चांदियों का रद्द अमल। कहा मुखालफिन पर करप्शन का इल्जाम लगाने वालों की अपनी करप्शन पर एक आलमी इदारे ने उंगली उठा दी है। वजीर इत्तलासीन सईद गनी बोले पाकिस्तान 10 साल बाद करप्शन इंडेक्स में तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने इमरान खान के दावों को बेनकाब कर दिया। साबित हो गया 1.5 साल में मुल्क हर हवाले से पीछे चला गया। तनकीद से घबराने वाला हूं, न अपने नजरिए पर समझौता करूंगा। करप्ट स्टेटस को पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला समझता हूं। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज करप्शन का खात्मा है। वजीर आज़म इमरान खान का डिवोर्स में पाकिस्तान ब्रेकफास्ट मीट की तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए बेहतर निज़ाम हुकूमत होना नागुज़ीर है। पाकिस्तान के नीचे जाने की वजह जमहूरी इदारों का गैर मुस्तहकम होना है। बीमार मईशत को उठाने के लिए तकतीबदेह फैसले करने पड़ते हैं। ट्यूमर निकालना है तो ऑपरेशन के मरहले से तो गुजरना ही होगा। कामयाब तजर्बे पर कौम को मुबारकबाद। भारत पर मुकम्मल तौर पर इंतहा पसंद नजरिया गालिब है जो दोनों न्यूक्लियर पड़ोसी ममालिक के दरमियान किसी मुसल्लह तनाज़े को जन्म दे सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर पर सालिस का किरदार अदा करें। कश्मीर दुनिया की सोच से बढ़कर संजीदा मसला है। भारत मुतनाज़ा इलाके को रियासत में जम करके वहाँ आबादी का तनासुब को बदल रहा है जो चौथे जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक जंगी जुर्म है। अमेरिका आलमी थानेदार न बने, पाकिस्तान के लिए चीनी कर्ज बोझ नहीं होगा। चीनी सिफारतखाने ने CPEC पर
अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अमरीका ने पाबंदी की छड़ी पकड़ रखी है, किसी को भी मफादात के लिए ब्लैकलिस्ट कर देता है। पूछा कि क्या एलिस वेल्स पाकिस्तान के लिए इमदाद, सरमाकारी या तिजारत लाई। सी पैक को पाकिस्तानी अवाम के मफाद में देखा जाए। सी पैक के तहत कर्जा हमारा बैरूनी कर्जाजात को 9% भी नहीं। सी पैक तवानाई मंसूबों से पाकिस्तान में 10,000 से जायद मुलाजमतें मौसर आईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की हफ्तावार ब्रीफिंग कहा, हम तमाम ममालिक को सी पैक के खुसूसी इक्तसादी जोन्स में सरमायाकारी के लिए खुश आमदीद कहते हैं। एलिस वेल्स से अफगानिस्तान में मफाहमती अमन अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के गैर जिम्मेदाराना बयान मुस्तरद कर दिया। नैब के लिए एक और धचका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार सिंध बैंक के साबिक सदर बिलाल शेख की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिम को 1 करोड़ रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की रिहाई के लिए उनका बेटा जमानती मचल के जमा करवाने एहतसाब अदालत लाहौर पहुंच गया। मुल्क में मुकर्ररा निर्खों पर आटा नायाब, हर जगह मुनाफाखोरों के अपने अपने रेट। लाहौर में छापों के खिलाफ चक्की मालिकान की हड़ताल, हैदराबाद में चक्कियां बंद। वजीर आजम ने आटा बहरान की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। DGFIA की सरबराही में कमेटी 15 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने चीनी और आटे के बहरान का जिम्मेदार जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार को करार दे दिया। कहती हैं इमरान साहब के हुक्म पर दोनों चीनी और आटे की कीमत को कंट्रोल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। चीफ जस्टिस को स्कैंडल का इसको नोटिस लेना चाहिए। विफाकी हुकूमत का बलूचिस्तान में बारिश बर्फबारी से मुतासरा अफराद के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। वजीर आजम की मावन खुसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं, बारिश बर्फबारी से जहां बहक अफराद के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 173 तबाहशुदा मकानात के लिए 50,000 रुपए फीकस इमदाद दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 1.5 अरब रुपए दिए जाएंगे। कानून बनाना आसान और उस पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। कानून पर अमल दरामद के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का तकरीब से खिताब, कहते हैं कि हम कानून पर कंप्रोमाइज करते हैं तो 20 साल तक ये शहर खाक को खून में नहाता रहा और कोई पूछने वाला नहीं था। 20 साल तक इस शहर पर गैंग वॉर और कब्जा माफिया था। कानून की बरदस्ती के लिए रेंजर्स और पुलिस ने संजीदा एक्शन लिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, -19 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ स्कर्दू सर्द तरीन मकाम। अस्तोर -11, खुंजा -9, मालम जब्बा -6, कोयटा, कल्लात और मरी में -4, चित्राल -3, इस्लामाबाद 0, लाहौर 6 और कराची में कम अज कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में रवा साल सर्द मौसम का दौरानिया बढ़ने का इम्कान। रवा साल सर्दी फरवरी के आखिर तक रहने का इम्कान। 27 जनवरी को कराची में फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। का आगाज करेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 180 ममालिक में पाकिस्तान 117 नंबर से 120वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के चेयरमैन सुहेल मुजफ्फर कहते हैं कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की क़यादत में नैब की कारकर्दगी मिसाली रही। बदनवान अफराद के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। बदनवान अनासिर से 153 अरब रुपए निकवाले गए हैं। अहम अपडेट है, आपको बताएं कि ये रिपोर्ट जारी हो गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन पर ये रिपोर्ट जारी की है और आपको बताएं कि परसेप्शन रिपोर्ट है ये, और रिपोर्ट के मुताबिक 180 ममालिक में पाकिस्तान 117 नंबर से 120वें नंबर पर आ गया।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के चेयरमैन सोहेल मुजफ्फर का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की क़यादत में नैब की कारकर्दगी मिसाली रही। बदउनवान अफराद के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। बदउनवान अनासिर से 153 अरब रुपए निकवाले गए हैं। अहम अपडेट है, आपको बता दें कि बरतानिया में, अमेरिका में भी करप्शन बढ़ गई है। ये रिपोर्ट मैंने इंकशाफ किया है। क्या कुछ इस रिपोर्ट में है, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 180 ममालिक में करप्शन से मुतालिक 2019 की रिपोर्ट जारी। 2018 में पाकिस्तान का दर्जा 117 था, लेकिन 2019 में 3 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 120 पर पहुंच गया। पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1 नंबर कम हासिल कर सका। 2018 में पाकिस्तान ने इस हवाले से अगर 33 नंबर हासिल किए थे तो